ओके जी, क्लियर है? ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? एक हमने इंडेक्स की फ़ाइल और उसमें हमने स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बना ली। अब कल हमने देखा था, हम यहाँ पर कुछ बटन लेते हैं, बटन को एक आईडी दे देते हैं, लेट्स सपोज बटन ही, क्लिक मी। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग यहाँ पर ही कर लेते हैं। ओके जी, जी क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ रिज़ल्ट जो है आउटपुट या रिजल्ट। कल हमने क्या देखा था, स्क्रिप्ट में जाके सबसे पहले बटन को गेट करते हैं आईडी से, जिसकी आईडी है बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन क्लिक। जैसे ही ये बटन क्लिक हो, उस पर एक फंक्शन वर्क करे। उस फंक्शन में क्या वर्क करे, अलर्ट में नेम आ गया, क्लिक मी, और ये अलर्ट में नेम आ गया। अच्छा जी, फंक्शन लेट्स सपोज हम बेसिक कोई एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नेम है टू माइल। टू माइल में यहाँ पर अलर्ट कर दो, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रिजल्ट। हम एक रिजल्ट दिखा देते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू, अब किलोमीटर से माइल का जो भी फंक्शन होता है, यहाँ पे वो फंक्शन देख लेते हैं कि कन्वर्जन किस तरह होती है, km टू माइल्स। तो 1 इज इक्वल टू 0. जी इसका था जितना भी किलोमीटर होगा, लेट्स सपोज वेरिएबल km इज इक्वल टू 1, 1 किलोमीटर। वेरिएबल रिजल्ट जो है, रिजल्ट को हम कर सकते हैं km मल्टीप्लाई बाय 0.62137, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 माइल का। अब हम यहाँ पर 2 माइल को रन करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी नहीं जी 2 माइल्स, हाँ जी ठीक है, 2 करेंगे तो 1.2। यहाँ पर हम लेट्स सपोज इनर HTML कर रहे हैं, एक P स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमने इसको सिंगल कोट में लिखना है क्योंकि डबल कोट हम यूज़ कर रहे हैं।
माइल्स कितने प्लस रिजल्ट, तो ये ओके जी, पी ब्लॉक लेवल है, इस तरह से शो कर रहे हैं। माइल्स, ये इतने माइल्स आ गए, इज इक्वल टू साइन लगा दें बेशक, तो ये माइल्स इतना बनता है 2 माइल। अब हम चाहते हैं कि 2 माइल बाय डिफ़ॉल्ट हमने 2 लिया है और उसको हम रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये फंक्शन बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे 2 माइल, या फिर इसको 2 माइल्स का नाम दे दें और यहाँ पे भी इसको 2 माइल्स कर दें। अब km जो है 2 है बाय डिफ़ॉल्ट, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लेट्स सपोज 4, यहाँ से हम 4 पास कर रहे हैं, हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। लेट्स सपोज हम इसका नाम वैल्यू रख देते हैं। अब हमने पैरामीटर में यहाँ पे जो भी लिखना है हमें वो यहाँ पे वैल्यू में मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को km को हम वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह। अब ये देखें, अभी जब तक हमने इसको यूज़ नहीं किया था तो ये थोड़ा सा आपको ब्लर सा नज़र आ रहा है या फेड है, जैसे हम इसको यूज़ कर लेते हैं ये डार्क हो जाता है वैल्यू। अब वेरिएबल किलोमीटर में वैल्यू क्या है, 4 है। 2 माइल्स हमने यहाँ से पास किया 4, ये 4 इसको वैल्यू में मिलेगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो किलोमीटर इज इक्वल टू 4, अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू बनेगी वो हमें यहाँ पर शो करवा देगा। ये देखें, इस 2 माइल्स को हम लेट्स सपोज 10 करते हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से हमने 10 पास किया, यहाँ पे क्या आएगा 10 और यहाँ पे भी 10, तो अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय ये करेगा, तो ये देखें 6 पॉइंट समथिंग। सेम इस तरह इसको हम कमेंट करते हैं और लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाते हैं अलर्ट माय नेम या फिर अलर्ट यूज़र नेम कर देते हैं। अलर्ट यूज़र नेम फंक्शन, हमने एक पूरा फंक्शन बना लिया, इसमें हम करते हैं अलर्ट, या फिर यहाँ पे पहले वेरिएबल फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वैल्यू 1 और लास्ट नेम हम ले लेते हैं वैल्यू 2। और जी वो मैं आगे दिखाता हूँ, वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2, और यहाँ पे हम शो करवा देते हैं यूज़र फुल नेम जो है प्लस, अच्छा अब इन दोनों को भी हम जोड़ सकते हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वेरिएबल फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस स्पेस दे दी दोनों नेम में प्लस लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फुल नेम हो गया। यहाँ पर हम सिंपल अब फुल नेम लिख सकते हैं। अब अलर्ट यूज़र नेम, ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 कहाँ से आ रही है अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर हम वैल्यू 1 वैल्यू 2 जब भी हम कॉल करेंगे फंक्शन को अलर्ट यूज़र नेम, अलर्ट यूज़र नेम इसको कॉल करेंगे। अब हमने वैल्यू जो देनी है इसी तरतीब से देनी है, जो वैल्यू 1 में रखेंगे वो वैल्यू 1 में, जो वैल्यू 2 में पास करेंगे वो वैल्यू 2 में। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम रख देते हैं फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग हम पास करेंगे मोहम्मद उमैर कोमा दे के, सेकेंड वैल्यू उसकी यहाँ पर अहमद, सेव किया, यहाँ पर आए। अब ये देखें यूज़र का फुल नेम क्या है, मोहम्मद उमैर अहमद। हम यहाँ पे कुछ भी पास कर दें, लेट्स सपोज एहसन अली, हमने 2 पास किया, सेव रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें
यूज़र का फुल नेम एहसन अली। हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसको भी कमेंट करें, फंक्शन ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को हमने ऐड करवाना है और उसको हमने अलर्ट करवाना है। हम बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल अलर्ट इस तरह वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टू नंबर्स, 2 और यहाँ पे 6 कर देते हैं। अब ये 2 इसको यहाँ पर मिलेगा, 2 इसको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे किस नेम से मिलेगा? वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब वैल्यू 1 में इसको 2 पास हो जाएगा और वैल्यू 2 में 6 हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें वैल्यू यहाँ पर 8 आ रही है। ओके करते हैं। यही अगर हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिज़ल्ट डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। इसको हम कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं तो जैसे ही वो रन होगा तो उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अपनी डिपेंड करता है, हम ऑन क्लिक अगर करना चाहें ऑन क्लिक से भी हो सकता है। जी सर, अगर इनपुट लेना हो, ये तो हम वही ना, ये डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा हुआ है, प्रॉम्प्ट पढ़ा हुआ है, तो जब भी ये फंक्शन को रन करे, जब भी फंक्शन को रन करे यहाँ पे सिंपल वेरिएबल वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया। प्रॉम्प्ट से जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी, वैल्यू 1 में वैल्यू 1 आ जाएगी, वैल्यू 2 में वैल्यू 2, फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ से हम इसको पास कर भी दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें यहाँ से कोई वैल्यू इसको गेट ही नहीं कर रहे होंगे। बस ये फंक्शंस का यहाँ तक था कि फंक्शन वैसे भी हम लिख सकते हैं और इस तरह हम कोई भी वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जी हाँ जी, पैरामीटर्स पास करवाने के लिए। अब ये देखें ना, ऐड टू नंबर्स, ये अब कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिर्फ हम ऐड टू नंबर्स कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करना हो या फिर लेट्स सपोज कोई कैलकुलेटर बनाना हो तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। जी, वो हम अब दूसरे फंक्शन में करते हैं। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कल का था, कल आप लोगों ने कहा था बस करें। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़ा हुआ है, कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जी इज इक्वल टू अरिथमेटिक ऑपरेटर तो नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है वो। हमने ये भी पढ़ा था और डिक्रीमेंट ये भी पढ़ा था, ये भी अरिथमेटिक में आता है। कब पढ़ा था? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ये। ओके जी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस जिसे रिमाइंडर भी कहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें एक और चीज़ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, डबल मल्टीप्लाई। हमने उसमें पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि किस तरह फंक्शन कर रहा होता है। तो मैथ का जो फंक्शन है, रूल जो है बोर्ड मैथ, बोर्ड मैथ से, तो इसमें बी जो है ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स है, और ओ जो है ऑर्डर होता है, ऑर्डर जिसमें आ जाता है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना बनेगा? 4। 2 की पावर 3 4, 16, 5, 32, 6, 7 और 8, 256 बनता है। 2 की पावर 8, 256। ठीक हो गया, ये बोर्ड मैथ्स होता है। अब हम इसको मैथमेटिक्स में ये वाला सिंबल जो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इसके ज़रिए ये डबल यूज़ करते हैं। जी
ये तो वैसे बस दिखाने के लिए, मैं पहले नोटपैड पे करने लगा था। 2 की पावर 8 है, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी मैं आपको दिखाता हूँ। console.log 2 की पावर 8, यहाँ से लेकर इसको तो ये देखें। हाँ जी, नहीं उसमें तो हम पता नहीं, ये 8 को वैसे ऊपर आ जाता है ना, 8 ऊपर आ जाता है पावर में। वो पावर दरअसल इसको पावर कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये वर्क करेगा। 2 की पावर 2 करते हैं तो वैल्यू इसकी 4 आ जाएगी। ओके जी, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर से इसको ख़त्म करें। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन सा होता है? इक्वल टू, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5। अब ये x की वैल्यू जो है, x में वैल्यू हम 5 को असाइन कर रहे हैं इज इक्वल टू से। हाँ जी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो कंडीशनल ऑपरेटर हो जाता है, वो हम कंडीशन लगा रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे देखें, इसके अलावा ना बाद में प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय इस तरह और डिवाइड इस तरह, मतलब काफ़ी सारी वैल्यू आ सकती हैं। सॉरी, डिवाइड नहीं आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह भी हो जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर में इज इक्वल टू, ठीक हो गया, डबल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अगर सिंगल इज इक्वल लेते हैं तो ये असाइन कर रहा होता है, डबल लेते हैं तो ये चेक कर रहा होता है, कंपैरिजन कर रहा होता है। एक ये होता है और एक 3 बार इज इक्वल टू होते हैं। फर्क क्या है? उसकी टाइप को भी चेक करता है। मैं आपको वही दिखाता हूँ। console.log 2 बराबर है 2 के, तो ये इसको ट्रू करेगा, ट्रू हो गया। 2 बराबर है 2 के, बराबर बराबर बराबर। अब ये करेगा फॉल्स। अब ये क्या चेक कर रहा है? ये साथ में उसकी टाइप भी चेक कर रहा है। ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। तो इज इक्वल 3 बार इज इक्वल आ जाता है, तो ये उसकी टाइप भी चेक करता है। 4 बार नहीं आ सकता ना। console.log आप किसी भी टाइप ऑफ से 2 कंसोल करेंगे, स्ट्रिंग बताएगा। इसको स्ट्रिंग के बगैर लिखें, अब ये आपको नंबर बताएगा। तो स्ट्रिंग और नंबर बराबर नहीं होते हैं, ठीक हो गया। अगर 2 लगाते हैं तो ये उसकी टाइप नहीं चेक करेगा, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। अगर हम इसको यहाँ पे 1 कर दें तो ये तब भी फॉल्स कर देगा, क्योंकि 1 बराबर 2 के नहीं है। ओके जी, ये था इक्वालिटी ऑपरेटर। उसके बाद नॉट इज इक्वल टू 1 बराबर है 2 के नहीं, 1 2 के बराबर नहीं है, तो ये इसको ट्रू कर देगा। ये यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके जी, अब 1 बराबर नहीं है 2 के, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने देख लिया, ये वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी, क्योंकि वो आइडेंटिटी भी चेक कर रहा है। इसे आइडेंटिटी चेक कहते हैं। नन आइडेंटिटी ऑपरेटर, अब ये ट्रू कर देगा। 2 बराबर नहीं है 2 के, ये आइडेंटिटी को चेक नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसको ट्रू कर रहा है। उसके बाद ग्रेटर देन ऑपरेटर, 1 बराबर है 2 के, ये ग्रेटर देन है, तो वही कह रहा हूँ ग्रेटर देन। 1 बराबर, सॉरी 1 बड़ा है 2 के, 1 बड़ा है 2 के, ये फॉल्स आएगा।
1 लेस देन 2 तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 2 बड़ा है 2 से, ये आएगा फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा क्योंकि 2 बड़ा नहीं है 2 से। 2 बड़ा है या बराबर है, 2 बड़ा है या बराबर है 2 के, तो ये ट्रू होगा क्योंकि 2 बराबर है 2 के। उसी तरह लेस देन 2 या तो छोटा है या बराबर है 2 से, तो ये भी ट्रू आएगा। अगर सिर्फ ये करते तो फॉल्स आता। टू ग्रेटर देन 1 ट्रू, 1 लेस देन 2 ये भी ट्रू, 2 ग्रेटर देन और लेस देन, बल्कि इसको इस तरह करते हैं और ये सारे अब ट्रू होंगे। तो ये देखिएगा ट्रू 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 और ट्रू। जी उसके बाद लॉजिकल, कमेंट्स में लिखते हैं कि वो डबल इक्वल साइन करता है, ये मैंने कहा इसका कमेंट्स में लिखते हैं ना ताकि बात ही ना हो। इक्वालिटी ऑपरेटर, नॉट इक्वालिटी विद आइडेंटिटी, और अगर हम इसको इस तरह करें तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, लेस देन और इज इक्वल टू। ये आप वो ऐप डाउनलोड कीजिएगा लर्न जावास्क्रिप्ट, उसमें ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? सॉरी लॉजिकल। अच्छा जी, इफ स्टेटमेंट, हम फंक्शन स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं? फंक्शन ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, किसका? इसमें हमारी पैरामीटर्स आते हैं और इसमें हमारा कोड का ब्लॉक, कोड पूरा होता है, इसमें हम जो भी लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट की कंडीशन, इफ, अगर, इफ किसे कहते हैं? अगर को, अगर इसमें हम लिखेंगे कंडीशन, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो वर्क करेगा। सेम ऐसे मैं आपको दिखाता हूं। इफ कंडीशन 2 बड़ा है 2 से, अलर्ट करे, वैसे ट्रू कर दे। अगर 2 बड़ा है 2 से तो क्या होगा? अलर्ट ट्रू होगा। तो क्या अलर्ट ट्रू होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो 2 ग्रेटर देन 1 अब ये वर्क करेगा। इसको हम कंसोल ही करवाते हैं। इफ कंडीशन ट्रू, तो कंसोल डॉट लॉग में इफ कंडीशन अब ट्रू हो जाएगा। अगर 2 बड़ा है 2 से या 1 छोटा है 2 से, अब या का मतलब होता है इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो जाए तो तब इसने वर्क करना है। तो पहली जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी, क्योंकि 2 बड़ा नहीं है 2 से, तो ये फॉल्स है। अब वो चेक करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, अगर तो 1 छोटा है 2 से तब ये वाला वर्क करेगा। इफ कंडीशन ट्रू विद और ऑपरेटर, तब ये देखें इफ कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर मैं इसको कर देता 2 बड़ा है 2 से, फॉल्स,
2 छोटा है 2 से तब भी फॉल्स। सेव करूँगा तो अब वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि दोनों कंडीशंस ही हमारी फॉल्स हो चुकी हैं। अब अगर मैं करता ये वाला वर्क, 2 बड़ा है या बराबर है 2 के, अब ये ट्रू हो जाएगा तो उसके अंदर की ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी। सेम इस तरह ये था और ऑपरेटर एंड। अब इसमें क्या होगा कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तब इसने एग्जीक्यूट करना उसके नेक्स्ट जो भी हमने ब्लॉक में कोड लिखा हुआ है। 2 बड़ा है या बराबर है 2 से, ये हो जाएगा ट्रू, और 2 छोटा है 2 से, ये फॉल्स हो जाएगा तो इसने वर्क नहीं करना है। ये देखें और वाला वर्क कर रहे हैं, एंड वाला वर्क नहीं करेगा। अगर हम यहां पर भी इज इक्वल टू साइन लगा देते हैं, अब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो अब ये वर्क करेगा। ये देखें और के साथ भी और एंड के साथ भी। इसके अलावा एक होता है लॉजिकल नोट। इफ लेट सपोज लिखते हैं 2 बराबर नहीं है 2 के, क्या 2 बराबर नहीं है 2 के? ये स्ट्रिंग है जी, कौन बताएगा? जी हाँ जी, ट्रू बनता है कैसे? कोई एक बताए ना। स्ट्रिंग वैल्यू नंबर के इक्वल नहीं होता, चेक कर लेते हैं। डबल इक्वल आएगा नहीं, इस तरह भी वर्क करेगा, ऐसे भी वर्क करेगा। और एंड, ठीक है जी। ये फॉल्स है, 2 बराबर नहीं है 2 के, चेक कीजिएगा। दो बराबर है 2 के, क्लियर है ना? टाइप भी ठीक है, 2 बराबर है 2 के तो ये ट्रू होता। हमने लिखा है 2 बराबर नहीं है 2 के तो ये फॉल्स है। 2 बराबर है नहीं 2 के तो ये फॉल्स है। 2 बराबर है 2 के, ऐसे ही है, 2 बराबर है 2 के तो ये ट्रू होता। अगर हम लगाते ये ट्रू है, ठीक है, 2 बराबर है 2 के, नॉट इज इक्वल टू लगाएं तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर भी फॉल्स, तब वो आइडेंटिटी भी चेक करेगा। इसको हम कर देते हैं 1। विद नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 बराबर नहीं है 2 के तो ये ट्रू है। आपको इसको एज अ स्ट्रिंग नहीं ले रहा, वो नंबर ही ले रहा है। अभी हम आइडेंटिटी तो चेक ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम आइडेंटिटी नहीं चेक कर रहे हैं। नंबर ले रहा है। हाँ जी, ओके जी। कल जो हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स, वो तो नंबर्स में ना आगे, वो अलग चीज़। वैसे डेटा टाइप्स, डेटा टाइप स्ट्रिंग जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, जो भी
अच्छा, स्ट्रिंग जितने भी हैं, साइलेंस प्लीज, सिर्फ आप भी, स्ट्रिंग जितने भी हैं हम उसको डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। अगर आप, हाँ जी, करैक्टर की बात की जा रही है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करैक्टर है ना, हाँ जी, नेम वगैरह, या उसको सिंगल कोट में लिखते हैं या फिर डबल कोट में लिखते हैं। अगर आप इसको, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, console.log डबल कोट में लिखेंगे उमैर, ये हमें उमैर शो करवा देगा। साइलेंस प्लीज। अगर हम इसको डबल कोट के बगैर सिंपल उमैर लिखते हैं, अब ये क्या करेगा, ये वेरिएबल को देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल उमैर बना हुआ है। अब जब console.log उमैर करते हैं तो यहाँ पर वो अनकॉर्ड रेफरेंस एरर, उमैर इज नॉट डिफाइंड है, कि उमैर कभी डिफाइन ही नहीं किया हमने। अब यही अगर हम इसको डिफाइन कर दें, वेरिएबल उमैर हमने डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसमें हमने अभी तक कोई वैल्यू नहीं रखी है। अब ये इसको वैल्यू अनडिफाइंड करेगा। ये देखें, हमने डिक्लेयर कर दिया लेकिन हमने अभी तक इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो ये अनडिफाइंड करेगा। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव है, हम यू स्मॉल लिखते हैं, हमने डिक्लेयर किया कैपिटल यू से। अब ये दोबारा से वही एरर देगा कि उमैर वेरिएबल डिक्लेयर कोई भी नहीं, डिफाइन नहीं है। यहाँ पे हम इसको यू कर देते हैं तो क्या होगा, अनडिफाइंड उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया था स्ट्रिंग। नंबर लिखेंगे तो सिंपल डबल कोट के बगैर नंबर लिख दिया तो ये console.log करेगा। डाटा टाइप हमने एक पढ़ी थी बूलियन। बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ये बूलियन है। उसके बाद हमने पढ़ा था अनडिफाइंड वेरिएबल, हम जो डिक्लेयर कर दें लेकिन उसकी कोई अभी तक वैल्यू सेट ना करें तो क्या होता है, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना स्ट्रिंग हो, ना नंबर हो, ना कोई बूलियन हो, ना ही अनडिफाइंड में आए, तो हम फिर क्या करेंगे, हम उसको नल कर देते हैं। वेरिएबल उमैर इज इक्वल टू नल। तो अब क्या होगी, इसकी उमैर की वैल्यू ना तो कोई स्ट्रिंग होगी, ना नंबर, ना बूलियन, ना ही अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू उमैर की अब नल आएगी। console.log उमैर, तो अब ये देखें यहाँ पर नल शो करवाएगा। ये हम नल क्यों यूज़ करते हैं, इसकी बेस पे हम बहुत सारी कंडीशंस लगा रहे होते हैं। अक्सर आपकी वेबसाइट में कभी आप वर्क करें अनडिफाइंड आ जाए तो आपकी वेबसाइट ही पूरी क्रैश हो जाती है, लेकिन हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर नल हो तब भी ये वर्क कर जाए, तो फिर इस तरह से हम इसको नल रख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। डॉक्यूमेंट डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। एक डाटा टाइप होती है फंक्शन, जो हम फंक्शन बना रहे होते हैं। हमने जो भी फंक्शन बनाया, एक ये डाटा टाइप है और एक होती है console.log या फिर वेरिएबल एरे। वेरिएबल एरे इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट्स में जिसको भी डिफाइन करते हैं तो वो एरे बन जाती है। सिटीज़ दे दें, इसमें सिटी का जो भी नेम होगा वो सिटीज़ में आ जाएगा। वेरिएबल एक सिटी का डाटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसको हम करली ब्रेसेस में यूज़ करते हैं। अब इस सिटी का नाम या फिर सिटी की जगह हम फैसलाबाद किया। फैसलाबाद का एरिया जितना भी है, लेट सपोज जो भी एरिया है, एरिया आ जाएगा। उसके बाद प्रोविंस आ गया, किस प्रोविंस में है, पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन जो भी आ गई। तो इस तरह हम एक किसी रेलिवेंट वेरिएबल का डाटा हम ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे होते हैं। अब यही अगर फैसलाबाद एरिया, फैसलाबाद प्रोविंस, फैसलाबाद पॉपुलेशन लिखते
तो इस तरह हमारे पास और बहुत सारा डाटा आ रहा होता, हम उसको इस तरह वेरिएबल्स में नहीं डिफाइन करते हैं, हम ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो ये कुछ डाटा टाइप्स थी हमारी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, एरे, ऑब्जेक्ट और एक होता है फंक्शन। जी console.log फैसलाबाद में से एरिया निकालो, तो फैसलाबाद डॉट एरिया लिखेंगे तो हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा लिखा हुआ। अगर हमें एरिया चेंज करना हो, फैसलाबाद डॉट एरिया इज इक्वल टू 123, console.log फैसलाबाद डॉट एरिया इज इक्वल टू 123 हो जाएगा। सही उसमें भी चेंज हो जाएगा जो हमने लिखा हो, उसी में चेंज हुआ है, डाटाबेस में चेंज हुआ उसी में चेंज हुआ है। ये देखें ना, पहले ये था, हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी 1 2 3 में, तो फैसलाबाद से इस फैसलाबाद में से एरिया 1 2 3 हो गया। अब आप दोबारा console.log पूरा फैसलाबाद भी करें, फैसलाबाद, अब उसकी वैल्यू जो होगी एरिया 1 2 3 हो हम जाएगी। इसके अंदर एक और बना सकते हैं हाँ जी, इसी तरह फैसलाबाद एरिया, कि अगर हमसे आगे एरिया में चार्ज एरिया 1, एरिया 1 1 2 3 4 आ गया। हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सर मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे हमने एक एरिया लिखा है, हम एरिया लिख के हम एरिया की लाइब्रेरी से ला सकते हैं इसमें कि हम एरिया को उतार बिना डॉट। अभी तो हमने ये एरिया से नंबर लिखा है ना, इस एरिया के अंदर भी आप एरे बना सकते हैं। एरिया में एरे बना दें, एरिया में 4 वैल्यू ले लें, डिपेंड करेगा आप स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं। जी हाँ जी जी, ये वही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। पर सर इसमें जो दूसरे दो बनाए हैं इसके अंदर नाम है तभी ये वर्क कर रहे हैं। जी जो ये दूसरे अंदर दो वेरिएबल एरिया और एरिया बनाए सर, या आपने एरे से बाहर बनाए, ऑब्जेक्ट से बाहर, उस स्ट्रक्चर से बाहर आए तब भी ये वर्क कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फैसलाबाद तो हमने ले लिया था, हम चाहते हैं इस फैसलाबाद में और वैल्यू भी है या हम किसी को चेंज कर सकें, तो हम ये उस फैसलाबाद में से फैसलाबाद एरिया की वैल्यू 1 2 3 कर रहे हैं, और एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं एरिया 1 की, उसमें 1 2 3 पर हम ऐड कर रहे हैं। अब फैसलाबाद क्या होगा, एरिया 1 2 3, प्रोविंस स्ट्रिंग है ब्लैंक, पॉपुलेशन 1 2 3 4 6 5 6, और फैसलाबाद डॉट एरिया 1 में 1 2 3 4 आ जाएगा। जी, इसी के साथ अगर हम किसी को डिलीट करना चाहें तो डिलीट फैसलाबाद डॉट पॉपुलेशन, अब डिलीट कर देंगे तो यहाँ से वो पॉपुलेशन वैसे ही डिलीट हो जाएगा। इसको इंसर्ट करवाते हैं और साथ में इसको डिलीट कर देते हैं, तो हम इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट के साथ साथ डिलीट कर सकते हैं। खैर से इसमें ना घबराइएगा, ये तो अभी हमने आगे जाके ऑब्जेक्ट पढ़ना है, ये सिर्फ डाटा टाइप के बारे में था कि डाटा टाइप ये होती हैं। अब हम आते हैं अपनी बुक पे, इसमें इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड एरे हमने पढ़ लिया था, तो वो हम उसको देखेंगे बाद में। ओके जी, index.html में साइलेंस पे लगा लें, व्हाट्सएप पे मैसेज इसके आ रहे हैं। ओके जी, JS की फाइल scripts.js, चैप्टर नंबर 8 कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट, इसको रहने दें। चैप्टर नंबर 9 और 10। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 में क्या था, हम क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट्स ले रहे थे, ऐसे ही है, यूज़र से हम वैल्यू ले रहे थे। वेरिएबल एफ नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में वो हमसे पूछ रहा है योर नेम, इसको सेव करते हैं, आई एम अ बटन, योर नेम, नेम उमेर,
अब उसकी वैल्यू जो है, इस एफ नेम की वैल्यू क्या होगी, उमैर हो जाएगी नाम। हम इसको अलर्ट करवा देते हैं साथ, अलर्ट गुड मॉर्निंग उमैर। लेट्स सपोज यहाँ पे उमैर, ओके, तो ये देखें गुड मॉर्निंग उमैर आ गया। हम इसको यहाँ पर रिजल्ट डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डिव डॉट इनर HTML इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग स्पेस प्लस ऐप नेम। आईमा बटन हमारा आउटपुट जो है यहाँ पर शो होगा। आईमा बटन योर नेम एहसन कर दें, ओके, तो ये देखें गुड मॉर्निंग एहसन आ गया। इसकी समझ लगी ना ये हुआ क्या है जी। यूज़र से हमने वैल्यू ली और उसको हमने डॉक्यूमेंट में शो करवा दिया। अब हम चेक करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं, शो करवाना है तो ठीक है, वरना हम इसको स्किप करते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं, अगर फुल नेम बराबर नहीं है उमैर के तो तब ये डॉक्यूमेंट में शो करवा दे। अगर उमैर हो तो तब ये शो नहीं करवाएगा। आइमा बटन उमैर, तो इसने शो नहीं करवाया। आइमा बटन अहमद करें, ओके, तो अब ये देखें गुड मॉर्निंग अहमद। अब हुआ क्या है, जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो रहा है तो एक फंक्शन रन हो रहा है। उस फंक्शन में सबसे पहले प्रॉम्प्ट की मदद से यूज़र से वैल्यू ली जा रही है और उसको एफ नेम में स्टोर करवाया जा रहा है। अब जब एफ नेम उमैर के बराबर नहीं है तो तब ये वर्क करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ एफ नेम बराबर है उमैर के, तो अब जब उमैर होगा तब भी वर्क करेगा। अब मैं अहमद कर दूँ, दुनिया को कोई नाम लिख दूँ, इसने नहीं करना है। उमैर होगा तो गुड मॉर्निंग उमैर करवा देगा। ओके जी, क्लियर है ये हमारा था चैप्टर नंबर 9 और 10 इफ स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि अगर उमैर नहीं है तो तब भी तो कुछ शो करवाए, तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन लगाते हैं साथ। लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो, दो वैल्यू ली जा रही है, नम 1 में 16, नम 2 में 15। हाँ जी, समझा नहीं मैं। माई बटन, ये माई बटन इसकी आईडी है ना, आईडी माई बटन। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बटन जो हम करते हैं, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म कह लें, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस वही है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं। ये बस टाइम कम होने की वजह से जल्दी से मैं लिख दिया था, वरना आप इसको सेम यही चीज़ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बटन, माई बटन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, नम 1 में 16, नम 2 में 15। क्या नम 1 बड़ा है नम 2 से? ये ट्रू हो जाएगा, तो यस योर कंडीशन इज ट्रू। सेव करते हैं, आई एम अ बटन, योर कंडीशन इज ट्रू। क्या नम 1 छोटा है नम 2 से? ये फॉल्स हो जाएगा, तो हमें कुछ भी नहीं शो करवाएगा क्योंकि ये फॉल्स हो चुका है। उसके बाद कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके बाद जैसे ये फंक्शन ख़त्म होगा वो नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाएगा। वेरिएबल num 3 15, वेरिएबल num 4 भी 15। क्या num 3 बड़ा है num 4 से? फॉल्स है, तो ये वर्क नहीं करेगा। क्या num 3 बड़ा है या बराबर है num 4 से?
ये ट्रू हो जाएगा, यस योर कंडीशन इज ट्रू, द 15 इज इक्वल टू 15। आई एम अ बटन, योर कंडीशन इज ट्रू, वो भी ट्रू होगी और नेक्स्ट वाली भी ट्रू होगी। ओके, क्लियर है ये? चैप्टर नंबर 12, इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स। माई बटन, उस बटन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन रन हो, num1 बराबर है 10 से, num2 बराबर है 15 के। क्या num1 छोटा है या बराबर है num2 से? ट्रू है। 10 छोटा है या बराबर है 15 से, तो ये ट्रू है, यस योर कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हम यहां पर साथ ही एल्स अलर्ट करवा देंगे, नो योर कंडीशन इज नॉट ट्रू, योर कंडीशन इज नॉट ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों सेम चीज है। आई एम अ बटन, नो योर कंडीशन इज फॉल्स, तो ये एल्स थी। अब हम करते हैं इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वर्क हो, एल्स इफ, एल्स के बाद इफ num1 छोटा है या बराबर है num2 से, यस योर कंडीशन इज ट्रू, यस योर कंडीशन, या फिर इसको लिख देते हैं सेकंड कंडीशन इज ट्रू। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, क्या num1 छोटा है या बराबर है num2 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। पहली वाली फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ये वर्क कर जाएगा। सेव किया, आई एम अ बटन, यस योर सेकंड कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो उससे नेक्स्ट एल्स पे जाएगा ही नहीं। हम यहाँ पे एल्स सिर्फ जितने मर्जी लगा सकते हैं, हमारे खुद पे डिपेंड करता है। कॉपी पेस्ट, इसको हम कर देते हैं क्या num, तो अब कौन सा वर्क होगा? अब ये कोड देखें पहले, जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है, एक फंक्शन, हाँ जी, एक फंक्शन चल रहा है, num1 10 है, num2 15 है। क्या 10 बड़ा है 15 से? फॉल्स। क्या 10 बराबर है 15 के? फॉल्स। क्या 10 छोटा है या बराबर है 15 से? ट्रू हो जाएगा, तो ये थर्ड कंडीशन हमारी वर्क होगी, यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू। ओके, ये क्लियर है? नहीं क्लियर? बताएं, नहीं क्लियर है तो ओके है, ये तो अभी जब प्रैक्टिस होगी पता लगेगा। हाँ जी, साइलेंस प्लीज। जी सर बोलिएगा। ये वाला तो ये वर्क करेगा, ये ट्रू है लेकिन बराबर है। साइलेंस प्लीज। इसका मतलब है कि एक सच है, एक सच है, क्या 10 छोटा है या बराबर है, और नहीं है, या छोटा है या बराबर है।
अगर हम यहाँ पे 15 भी करें, लेट्स सपोज नम 1 की जगह, इस नम 1 की जगह मैं डायरेक्ट 15 लिख देता हूँ। क्या 15 छोटा है 15 से? 15 छोटा है 15 से? नहीं है ना, 15 बराबर है 15 के, तो ये भी true। अगर हम इसको भी करें तब भी ये वाली कंडीशन ही वर्क होगी। आई एम अ बटन, तो ये देखें, यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू। हाँ जी, हमने कंडीशन ही चेक करनी है। ये तो हमने वेरिएबल का नेम रखा है ना, आप वैसे डायरेक्ट कंडीशन चेक कर सकते हैं नंबर्स। ओके जी, अब टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। माई बटन पे क्लिक को, साइलेंस प्लीज यार, ये देखिएगा आवाज क्यों आ रही है। वेरिएबल एज, यूजर से एज पूछी जा रही है प्रॉम्प्ट के जरिए, और वेट भी पूछा जा रहा है प्रॉम्प्ट के जरिए। क्या एज बड़ी है या बराबर है 18 से, और वेट लेस देन है या बराबर है 70 के, तो अलर्ट कर दे यू आर अ स्मार्ट मैन। एल्स इफ एज बड़ी है या बराबर है 18 के और वेट ग्रेटर देन 70, तो यू आर अ फैट गाय। अगर उसकी एज भी 18 या उससे बराबर ही नहीं हो, मतलब 18 या उसके बराबर ना हो, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू रख देता है 17 या उससे कम, तो उसको वैसे दिखा दिया जाए यू आर अ बेबी। दिखाता हूं मैं, एक मिनट जी। क्लियर है, यहां नजर आ रहा है? बटन पे क्लिक हुआ, एक फंक्शन रन होगा। एज पूछी जा रही है प्रॉम्प्ट के जरिए, वेट पूछी जा रही है प्रॉम्प्ट के जरिए, यूजर से दोनों वैल्यू ले ली। अगर तो वो पुट कर रहा है एज 17 या 17 से बिलो, मतलब 17 या 17 से कम जो भी वैल्यू पुट करेगा, इसमें तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो वो डायरेक्ट एल्स पे ले आएगा कि यू आर अ बेबी। अगर तो उसकी एज 18 या उससे अबव है और वो वेट भी बता रहा है 70 से कम, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू ही है फिर इसका मतलब। अगर 70 या 70 से कम बता रहा है, एज 18 या 18 से अबव, वेट 70 या 70 से बिलो, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली वर्क करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब वो आपको बता रहा है 18 से अबव बता रहा है, 18 या 18 से अबव, और एज भी 70 से ज्यादा बता रहा है, वेट 70 से ज्यादा बता रहा है, तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा। जब वेट 70 से ज्यादा है तो वो तो ये वाली कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर एज ही वो 18 से कम बता रहा है तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू को वर्क करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एक भी लिखे, वो 0 भी लिखे तब भी वर्क करेगा जी। 18 साल एज हो और 18 एज हो। साइलेंस प्लीज यार, आप लोग भी बात भी कर रहे हैं, ये सवाल सुने जी। एज 18 हो और वेट जो है उसका 70 से अबव। एज आपकी 18 हो गई और वेट 70 से अबव हो गई, तो ये वाला कोड वर्क करेगा। एज आपकी 18 है या बराबर है और वेट 70 से अबव है, तो ये वाला कोड वर्क करेगा। थोड़ी देर बैठे उसके बाद जी। क्लियर है ये? किसी का कोई सवाल हो इसके रिलेटेड जी? तो जितनी मर्जी हो, हमने कंडीशन और तो कहीं लगाई नहीं कि इतनी एज की होनी चाहिए। 18 या उससे अब जितनी मर्जी हो,
100 लिख दें, 150 लिख दें, वैल्यू वर्क करेगी। ओके जी, आईमा बटन क्लिक किया, आपसे एज पूछी जा रही है। अगर मैं 17 दे देता हूं तो कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होगी, वो डायरेक्ट एल्स पे ले आएगा। लेकिन ये हमसे वेट भी पूछ रहा है। अच्छा, एक और ये चीज़ मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। वेट भी पूछी कि लेट्स सपोज 20, तो वो वैसे ही बता रहा है यू आर अ बेबी, क्योंकि एज ही वो उसने 17 दी है। ओके, आई एम अ बटन। अब एज है 18, होना क्या चाहिए था, अगर वो एज 18 से कम दे रहा है तो वो वेट पूछता ही नहीं, ऐसे ही है, उसको वेट पूछना ही नहीं चाहिए था। तो अब हम दे रहे हैं 18, एज हम वेट दे देते हैं 60 दे दी, या फिर इसको दे देते हैं 70। यू आर अ स्मार्ट मैन। आई एम अ बटन, एज 18 दे दें, लेट्स सपोज यहां पे हम 100 कर देते हैं, 100 एज, और वेट दे देते हैं 70 से अबव देते हैं, 70 से अबव देते हैं, लेट्स सपोज 71, तो यू आर अ फैट गाय। ठीक हो गया। अब जब हमने एज 18 से पहले ही कम बता दी है, 17 बताई है या 15 बताई है, उसको वेट पूछना ही नहीं चाहिए था। तो वो किस तरह वर्क होगा, नेस्टेड के जरिए हम अपनी स्टेटमेंट्स को नेस्टेड भी कर सकते हैं। ओके जी, अब वेरिएबल एज पूछ रहा है सबसे पहले। अगर तो एज 18 है या उससे बड़ी है, एज 18 है या उससे अबव है, तब ये कोड वर्क करेगा। अगर एज ही 17 है या 18 से कम है तो वो डायरेक्ट ये वाला कोड वर्क करेगा। ठीक हो गया। जिस तरह लास्ट उसने पूछ लिया था वेट, क्योंकि हमें फिर वेट पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एज पे हम पहले डिपेंड हो रहे हैं। एज ही अगर 70 से बिलो है, सॉरी 18 से बिलो, एक पूछी एज 18 है या उससे अबव है, तो तब ये वाला कोड वर्क करेगा, तब वो हमसे वेट के बारे में पूछेगा। वेट पूछा है, अब सेम वही कोड वर्क करेगा। अगर वेट लेस देन है या बराबर है 70 से, तो यू आर अ स्मार्ट मैन, एल्स यू आर अ फैट गाय। अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन भी नहीं हम पूछ रहे हैं कि 70 है या उससे अबव है, लेस देन क्या है, उससे अबव का नहीं पूछ रहे हैं। तो अब देखिएगा, आई एम अ बटन क्लिक किया, योर एज 17 करते हैं तो यू आर अ बेबी, उसने वेट का पूछना ही नहीं। अब जब हम आई एम अ बटन एज कर रहे हैं 18, तो अब वो हमसे वेट पूछ रहा है। वेट 80 बताएंगे तो क्या होगा, यू आर अ फैट गाय। अगर हम एज 18 या उससे अबव देते हैं 20 एज और 60 वेट है, तो यू आर अ स्मार्ट मैन। जी क्लियर है ये जी। अगर इसमें हमें बटन बनाए और उस पर लॉगिन का बटन बना दें और नेम हम एक सेट कर दें, जिस तरह अहमद और पासवर्ड 112 का, तो वो यानी अगर सही पासवर्ड दे तो उसको बॉडी का अगला डाटा ऐसे ही, हाँ जी, इसी कंडीशन बेस पे इस तरह ही होता है। अब आपने लेट्स सपोज यहाँ पे कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी उसके नीचे कोई डाटा हम रख दें। हाँ जी, माई बटन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन। इस फंक्शन में वेरिएबल यूजर नेम इज इक्वल टू अहमद और वेरिएबल पास इज इक्वल टू 1 2 3 हमने कर दिया। ठीक हो गया। इसको हम वैसे स्ट्रिंग में ले आते हैं। अब अगर यूज़र नेम बराबर है अहमद के और पास बराबर है 1 2 3 के, अगर हम इसमें यहाँ से 1 2 3 लिखते तो क्या होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक हो गया, क्योंकि अब ये जो ट्रिपल है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर ये आपकी टाइप को भी चेक कर रहा है। 1 2 3 करेंगे
ये कंडीशन ट्रू हो गई, अलर्ट यूज़र लॉग्ड इन, आई एम अ बटन यूज़र लॉग्ड इन। अगर प्रॉम्प्ट के अंदर आए वो पूछेगा यानी कि मैं खुद हाँ जी, तो ये भी हो सकता है। वेरिएबल यूज़र नेम, प्रॉम्प्ट योर यूज़र नेम, योर पासवर्ड। अब यूज़र नेम आपका अहमद पहले से डिफाइन है, ठीक हो गया, अहमद होगा और पासवर्ड 1 2 3 देंगे तब ये वर्क करेगा। आई एम अ बटन यूज़र नेम अहमद पासवर्ड 1 2 3 यूज़र लॉग्ड इन। केस सेंसिटिव इसको खत्म करना हो कि मतलब वो बड़ा या लिखे या छोटा या वो हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 21 22 तक आएगा आप लोगों का। वो सिंपल छोटे छोटे से मेथड हैं, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? अपने अपने सिस्टम ऑन करें आप लोग जल्दी ज़रा। कर दे यार पापा